आज हम बात करते हैं भारत के एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में जिनके जैसा दिमाग ये विश्व शायद ही दोबारा कभी देख पाए। ना सिर्फ इसलिए कि जो कुछ उन्होंने कर दिखाया, बल्कि इसलिए भी कि जो कुछ उन्होंने किया वह बिना किसी औपचारिक शिक्षा के किया। तो आइए जानते हैं गणित के इस जादूगर के बारे में, जिनका नाम डॉक्टर श्रीनिवासन रामानुजन अय्यर था। गणित के इस जादूगर का जन्म 1887 में भारत के एक राज्य तमिलनाडु के एक गरीब परिवार में हुआ। इनकी शुरुआती शिक्षा बहुत ही सामान्य रही है। 10 वर्ष की उम्र में रामानुजन ने पूरे जिले में प्राइमरी शिक्षा में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए और इसके बाद वे हाई स्कूल पहुंचे। अच्छे नंबर लाने की वजह से इनको कॉलेज में स्कॉलरशिप तो मिल गई, लेकिन कॉलेज में गणित पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से ये बाकी सब्जेक्ट्स में पिछड़ गए, जिसकी वजह से इनकी स्कॉलरशिप बंद हो गई और इसी वजह से अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए इनको कई जगह ट्यूशन्स पढ़ानी पड़े। फिर फाइनली सन 1907 में रामानुजन ने 12वीं के लिए प्राइवेट शिक्षा दी और वे पास हो गए। और अगर देखा जाए तो इनकी औपचारिक शिक्षा बस यही 12वीं तक ही है। पैसे की कमी तो थी ही, साथ ही साथ कम उम्र में शादी हो जाने की वजह से जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। इसके बावजूद डॉक्टर रामानुजन ने कभी भी गणित के प्रति अपना प्रेम कम नहीं होने दिया। रामानुजन का जन्म अगर गुलाम भारत में ना होकर किसी यूरोपीय देश में हुआ होता तो इनके टैलेंट के चर्चे आज भी होते और पूरे सदी का विज्ञान इनके इर्द गिर्द घूम रहा होता। मगर इनका जन्म गुलाम भारत के एक गरीब परिवार में हुआ, जहां ज़्यादातर लोग को इनके टैलेंट के बारे में कोई समझ नहीं थी। ऐसे में जितनी भी ख्याति इन्होंने पाई वह भी काबिले तारीफ है। 16 साल की उम्र में एक मित्र ने इनको गणित की एक किताब दी जिसका नाम था जॉर्ज कार्ड सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। इस किताब से रामानुजन को मैथ की थ्योरी, इक्वेशंस और कैलकुलेशन की समझ बढ़ी। साथ ही साथ उनको लिखने का तरीका भी समझ में आया। इन्हीं थ्योरम्स को पढ़ने से रामानुजन को ये समझ आया कि वे ऐसी थ्योरम भी लिख रहे हैं जो कि इस किताब में मौजूद नहीं है। यहीं से रामानुजन की मैथमेटिक्स की असली कैरियर शुरुआत होता है। आर्थिक हालत बिगड़ती जा रही थी, जिसकी वजह से उनको नौकरी के लिए कोशिश करनी पड़ रही थी। इसी नौकरी के चक्कर में एक बार इनको मद्रास जाना पड़ा इंटरव्यू के लिए, जहां उनकी मुलाकात होती है मद्रास के डिप्टी कलेक्टर, जो कि खुद इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के फाउंडर थे। इन्होंने डॉक्टर रामानुजन के मैथमेटिकल इंटरेस्ट से इम्प्रेस होकर उनकी काफ़ी मदद की। 1911 में रामानुजन ने अपना पहला जर्नल इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में पब्लिश करवाया, जिससे देश में उनका नाम हुआ और उनके प्रशंसक बढ़ गए। गुलामी के दौरान भारत एवं पश्चिमी देशों में रहन सहन में इतना फर्क था कि भारत के वैज्ञानिक अपनी बातें विश्व स्तर पर रखने से संकुचित होते थे, परंतु उस समय स्थिति भी ऐसी थी कि बिना किसी अंग्रेजी वैज्ञानिक के आप अपना कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंचा सकते थे। ऐसे में रामानुजन के पुराने शुभचिंतक इनके बड़े काम आए और इन लोगों ने रामानुजन के द्वारा किए गए कार्यों को लंदन के प्रसिद्ध मैथमेटिशियंस के पास भेजा। शुरुआत में ज्यादा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन इससे एक बात अच्छी हुई कि लोग रामानुजन के बारे में जानने लगे। इसी दौरान रामानुजन का पेपर प्रोफेसर हार्डी के पास पहुंचा। प्रोफेसर हार्डी उस समय विश्व के प्रसिद्ध मैथमेटिशियंस के बीच में जाने जाते थे। प्रोफेसर हार्डी का एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन था जिसका उत्तर रामानुजन ने खोज निकाला। इससे प्रोफेसर हार्डी का ध्यान रामानुजन की तरफ गया और रामानुजन और प्रोफेसर हार्डी के बीच लेटर्स का आदान प्रदान होने लगा। जिस तरीके से हीरे की पहचान एक जौहरी करता है, उसी तरीके से प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन के प्रतिभा को पहचाना और उसे तराशा। प्रोफेसर हार्डी आजीवन रामानुजन के प्रशंसक बने रहे। प्रोफेसर हार्डी ने उस वक्त के प्रतिभाशाली व्यक्तियों की एक लिस्ट बनाई थी जिसमें वे सबको 100 में से अंक दिया करते थे। अधिकांश मैथमेटिशियंस को उन्होंने 100 में से 35 अंक दिए थे और विशिष्ट व्यक्तियों को 60 अंक दिए थे, लेकिन उन्होंने रामानुजन को 100 में से 100 अंक दिए थे। शुरुआत में रामानुजन ने अपने शोध कार्य प्रोफेसर हार्डी को भेजे। पहले तो प्रोफेसर हार्डी को कुछ समझ में नहीं आया, परंतु जब उन्होंने अपने मित्र गणितज्ञों की सलाह ली तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रामानुजन का गणित क्षेत्र में एक दुर्लभ व्यक्तित्व है और उनके द्वारा किए गए कार्यों को ठीक से समझने के लिए उनको विदेश जाना पड़ेगा। इंग्लैंड जाने से पहले रामानुज अपने नोटबुक में 3000 से अधिक सूत्र लिख चुके थे। रामानुज ने इंग्लैंड में प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर उच्च कोटि के रिसर्च पेपर्स प्रकाशित किए। अपने एक विशेष शोध के कारण उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा बीएससी की उपाधि मिली, जो बाद में पीएचडी की डिग्री में तब्दील हो गई।
इसके बाद रामानुज को रॉयल सोसाइटी का फेलो चुन लिया गया। ऐसे समय में जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब एक अश्वेत व्यक्ति को रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिलना एक बहुत बड़ी बात थी और रॉयल सोसाइटी के पूरे इतिहास में इससे कम आयु में किसी को इसकी सदस्यता नहीं मिली। रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप के बाद वह ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले भी पहले भारतीय बने। अब जब लग रहा था कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, तभी रामानुज का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, जिसके वजह से उनको भारत वापस आना पड़ गया। रामानुज का रजिस्टर, जो कि ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी में रखा हुआ है, आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। रामानुज के इक्वेशंस और नंबर्स को अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन करने लगूँ तो वे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा और हम में से बहुत से लोगों के दिमाग के परे भी चला जाएगा। रामानुज के किए हुए कार्यों के द्वारा ब्लैक होल जैसे जटिल कैलकुलेशंस को भी समझने में मदद मिली है। स्ट्रिंग थ्योरी, जिसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के नाम से भी जाना जाता है, वह भी रामानुज के थीटा फैक्टर पर आधारित है। भारत में रामानुजन के आदर और सराहना के तौर पर बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम कोलकाता में रामानुज की मूर्ति स्थापित की गई है। ईयर 2012 में नेशनल मैथमेटिक्स डे पर रामानुजन का फोटो स्टैम्प जारी किया गया है। रामानुज के जन्मदिन को तमिलनाडु स्टेट आईटी डे के तौर पर मनाता है। एक इंटरनेशनल जर्नल का नाम रामानुजन के नाम पर रामानुजन जर्नल रखा गया है। भारत सरकार की तरफ से रामानुजन के सम्मान में ईयर 1962, 2011, 2012 और 2016 में पोस्टल स्टैम्प्स भी जारी किए जा चुके हैं। उनके जन्मदिन 22 दिसंबर को रामानुजन डे आईआईटी मद्रास द्वारा मनाया जाता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स ने रामानुज के नाम पर विकासशील देशों के मैथमेटिक्स के लिए एक पुरस्कार भी शुरू किया है। रामानुज की 125वीं सालगिरह पर भारत सरकार ने 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे डिक्लेयर किया है। चेन्नई के अंदर रामानुज के नाम से रामानुज आईटी सिटी की स्थापना 2011 में की गई है। 2015 में रामानुज के ऊपर ब्रिटेन में एक फिल्म बनी है जिसका नाम द मैन हु न्यू इन्फिनिटी है। रामानुज के नाम पर ढेरों नोवेल पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, साथ ही साथ बहुत से प्ले भी बने हैं। ऐसे बहुत से कीर्तिमान हैं रामानुज के, जिनको अगर बताने लग जाया जाए तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और अगर रामानुज के किए गए कार्यों को समझने की कोशिश करने लगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। फिर भी अगर आपको रामानुज के किसी कार्य के बारे में डिटेल से जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करिए, उस पर एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।